बच्चों आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है मायोपिया और बोलेंगे शॉर्ट साइडनेस। मायोपिया होता क्या है, इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। यानी डेफिनेशन को देखें तो मायोपिया इज ए डिफेक्ट। मायोपिया एक डिफेक्ट होता है विजन का, यानी देखने में प्रॉब्लम होती है मायोपिया में। और कैसी प्रॉब्लम होती है कि मायोपिया इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच ए पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी ये नज़दीकी चीज़ों को क्या है आसानी से देख सकता है, राइट। लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो दूर रखे होते हैं, उनको देखने में ब्लर्ड आता है, यानी अच्छे से दिखाई नहीं देते, अक्षर दिखाई नहीं देते। तो ये नियरली क्या है बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में, या जो बच्चे क्या है रीडिंग करते हैं बुक्स वगैरह, या फिर क्या है मोबाइल पे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो उन बच्चों में क्या होता है बेटा, मायोपिया हो जाता है। ठीक है, उनको दिखाई नहीं देता ब्लैक बोर्ड पे क्या अक्षर लिख रहा है। तो ये तो हुई मायोपिया की बात। अब आता है कि व्हाट हैपन इन मायोपिया, यानी मायोपिया में होता क्या है, आँख के अंदर ऐसा क्या बदलाव होता है। तो लाइट रे जब दूर से आती है ना, तो वो रेटिना पे फोकस नहीं कर पाती। जैसे आप बेटा यहाँ पे देख रहे हैं, ये नॉर्मल आई है हमारे पास, तो यहाँ से लाइट रे आ रही हैं और फिर वो रेटिना पे फोकस कर रही है, ठीक है। लेकिन जब हम किसी मायोपिक आई को देखेंगे, ठीक है, तो इमेज जब लाइट रे दूर से आएंगी तो वो क्या है रेटिना से पहले ही क्या है, ये जो यहाँ पर रेटिना है इससे पहले ही क्या करेंगे, ये मिल जाएंगी। और जब रेटिना से पहले ही मिल जाएंगी तो ऐसे केस में हमें अच्छे से ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो ये तो होता है मायोपिया में, ठीक है, निकट दृष्टि दोष में, यानी निकट की चीज़ें तो दिखती हैं इसमें सही, लेकिन दूर की चीज़ें सही नहीं दिखती हैं। अब मायोपिया होता क्यों है? मायोपिया बेटा इसलिए होता है क्योंकि जो आई बॉल हो जाता है ना, आई बॉल वो इलोंगेट हो जाता है, यानी लेंथ में बढ़ जाता है। जैसे पहला वाला जो आई बॉल है वो तो अपना बेटा कैसा है, गोल है, फर्स्ट वाला जो जो नॉर्मल आई का ये हम यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा आई बॉल है वो हमारा क्या है, लेंथ में ज़्यादा बड़ा हुआ है, देखो लेंथ में बड़ा हुआ है मायो, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, ऐसे केस में हमारा मायोपिया हो जाएगा और कर्वेचर ऑफ आई लेंस भी बढ़ जाती है इसमें, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास थर्ड है इसका, इंक्रीज रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई। आई की रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीज हो जाती है, तो वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। और बहुत ज़्यादा नियर वर्क, यानी क्या है बहुत नज़दीकी से देखने पर किताब को या फिर मोबाइल स्क्रीन को, तब भी ये हमारा हो जाता है ना। तो ये मायोपिया इससे होता है। सिम्टम्स होते हैं कि दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, आँखों में जलन होने लगती है, पानी आने लगता है, और सर में भी बेटा इसमें दर्द हो जाता है, हेडेक हो जाता है, आई स्ट्रेन हो जाती है, आँखों में खिंचाव होने लगता है, और पुअर परफॉर्मेंस इन ब्लैक बोर्ड रीडिंग, यानी ब्लैक बोर्ड को पढ़ने में बहुत ही दिक्कत होती है, राइट। अब इसे आप करेक्ट कैसे करोगे? तो करेक्ट करने के लिए मायोपिया के लिए चाहिए हमें बेटा एक डाइवर्जिंग लेंस, यानी कॉनकेव लेंस चाहिए। कॉनकेव लेंस क्या काम करता है, डाइवर्ज करता है, रेज को फैलाता है। जो रेज पहले मिलती हैं उसको थोड़ा सा क्या काम करता है, डाइवर्ज करता है, फैलाता है, जिससे कि वो कॉर्निया पे जाके मिले और हमारा जो इमेज है वो कॉर्निया पे, रेज कॉर्निया पे मिले और इमेज हमारा कॉर्निया पे बने, ठीक है। तो हम इसमें कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं मायोपिया में, ठीक है। और इसके बेटा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं कि मायोपिया एक शॉर्ट साइडनेस कहलाता है, ठीक है, और इट इज़ ए कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर है। इसे डायोप्टर में मेजर करते हैं और इसकी पावर जो होती है लेंस की जो लगाया जाता है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि लेंस है हमारा डाइवर्जिंग यानी कॉनकेव लेंस है। प्रिवेंशन क्या कैसे कर सकते हैं कि जब आप पढ़ रहे हैं जिस रूम में, वहाँ पे लाइट अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है ना, थोड़ी दूरी बना के रखें अपनी बुक्स से, मोबाइल का स्क्रीन टाइम लिमिटेड रखें, और रेगुलर अपने आँखों का चेकअप कराते रहें। तो ये आपका मायोपिया है मेरे बच्चों, ठीक है।